एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम डीमन लॉर्ड को देख पाते हैं जो कि रात में एक डायरी के अंदर कुछ नॉटी टास्क लिख रहे होते हैं जो कि वो शार्लेट को कराने वाले थे। अब हम अगले दिन सुबह को देख पाते हैं जहाँ पर डीमन लॉर्ड सोकर उठते हैं और उसने डायरी के अंदर बहुत सारा नॉटी टास्क लिख भी लिया होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश भी होता है और वो ये भी बोलता है कि ये सब नॉटी टास्क करने के बाद शार्लेट काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और उस डायरी के अंदर कुछ अजीब अजीब नॉटी टास्क भी लिखे होते हैं जो देखकर तो खुद डीमन लॉर्ड भी डर जाता है और फिर वो उस डायरी को डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। जिसके बाद जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर से बाहर निकलता है तो बाहर तो शार्लेट साफ सफाई कर रही होती है और बोलती है आप आज बहुत ही ज्यादा जल्द उठ गए। डीमन लॉर्ड बोलता है बस मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था और फिर वो अपने मन के अंदर बोलने लगता है मैं शार्लेट को डायरी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। इसके बाद शार्लेट बोलती है आप रात में काम करते करते सो गए, आपको जल्दी सो जाना चाहिए नहीं तो आपका हेल्थ खराब हो सकता है। जिसमें डीमन लॉर्ड बोलता है मैं अभी सोने ही जाने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे बगैर ही ब्रेकफास्ट कर लेना। और डीमन लॉर्ड शार्लेट से ये भी पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे हाथ में क्या है। शार्लेट बोलती है ये एक झाड़ू है जिससे कि मैं घर को सफाई करती हूँ। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलता है तुम्हें इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमको इतना कुछ करने को नहीं बोला था, तुम कुछ ज्यादा ही काम कर रही हो। शार्लेट बताती है कि मैं आपके घर पर ही रहती हूँ, मैं आपके लिए यूजफुल होना चाहती हूँ। जो सुनकर डीमन लॉर्ड अपने मन के अंदर बोलता है शार्लेट तो काफी ज्यादा डिलीजेंट है, उसकी आंखें, उसकी ग्लोइंग स्किन और उसकी ब्रीथिंग, इससे पता ही चलता है वो काफी ज्यादा अच्छी है। फिर डीमन लॉर्ड बताने लगता है तुम्हें सुबह सुबह इतना काम नहीं करना चाहिए। शार्लेट बोलती है ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है, मैं मॉर्निंग में इतना ही काम करती हूँ। जो सुनकर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बोलता है मतलब कि पहले तुम ड्यूक के मेंशन में इतना ज्यादा सर्वेंट के जैसा काम करते थे और ड्यूक नोबेल फैमिली काफी ज्यादा बुरा है। और फिर डीमन लॉर्ड अपने मन में बोलता है उस ड्यूक फैमिली के पास अनगिनत सर्वेंट है, फिर भी वो लोग शार्लेट से सर्वेंट की तरह काम कराते हैं, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ही। और उन लोगों ने शार्लेट को फंसाकर जेल में भी बंदी कर दिया था। और ये सब कुछ सोच सोच कर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जा रहा होता है, जिस वजह से उसके चेहरे को देखकर शार्लेट काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो बोलती है मैं जाकर बाहर क्लीन कर आती हूँ, आप जाकर सो जाइए। और उसके जाने के बाद डीमन लॉर्ड बोलता है शार्लेट कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती है, यहाँ तक कि उसने उसके एक्स फियांसे के बारे में भी कुछ भी नहीं बोला। भले ही उन लोगों ने शार्लेट के साथ काफी ज्यादा बुरा किया हो, लेकिन अगर शार्लेट के अलावा मैं होता तो फिर मैं प्रिंस क्या उसके पूरे फैमिली को ही क्रश कर देता। और डीमन लॉर्ड ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसको बाहर किसी का आवाज आता है, जो सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बाहर चला जाता है। वही बाहर हम एक बिल्ली को देख पाते हैं जिसको देखकर तो डीमन लॉर्ड एकदम ही ब्लैंक हो जाता है। और फिर वो सीधा शार्लेट के सामने आकर उसको बताने लगती है ये मेरी न्यू सर्वेंट है, वो बहुत ही ज्यादा शाई है इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी वो कैटवुमन डीमन लॉर्ड को हटाकर उसके सामने जाकर बोलती है मेरा नाम मीका है और मैं एक कुरियर कंपनी में काम करती हूँ, हमारा कंपनी सभी के पास बहुत ही जल्दी सब कुछ कुरियर कर देता है। ये सब देखने के बाद तो शार्लेट पहले तो घबरा जाती है, तभी डीमन लॉर्ड उसके पास आकर बोलता है मीका मेरे लिए मेल डिलीवर करती है। जो सुनकर शार्लेट मीका को ग्रीट करती है और बोलती है आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मीका बोलती है मुझे पता नहीं था कि डीमन लॉर्ड भी एक मेड रखेगा अपने पास। और डीमन लॉर्ड का नाम सुनकर तो शार्लेट बोलती है क्या डीमन लॉर्ड, क्योंकि उसको अभी भी पता नहीं होता कि जो एलन है वही डीमन लॉर्ड है। तभी एलन घबराकर बोलता है असल में डीमन लॉर्ड मेरा निकनेम है। तभी मीका बताने लगती है मुझे ये लड़की बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रही है, हाँ मुझे याद है इसको तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। ये सुनकर शार्लेट काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसको लगता है अब मीका सबको उसके बारे में बता देगी कि वो कहाँ पर है। जो देखकर डीमन लॉर्ड तुरंत मीका से बोलने लगता है मीका मैं तुमको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन तभी कुछ अलग ही होता है। मीका बोलती है डीमन लॉर्ड आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ कुरियर करना, इसलिए मुझे अपने कस्टमर के पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि आपके साथ ये लड़की कौन है और मैं किसी को नहीं भी बताऊंगी क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। जो सुनकर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश होता है और उसके साथ साथ शार्लेट भी थोड़ा बहुत खुश हो जाती है। दिन अगले सीन में मीका डीमन लॉर्ड के लिए उसका डिलीवर कर देता है और उस बॉक्स के अंदर कुछ पोशन होता है जो कि डीमन लॉर्ड खुद ही बनाते हैं। जो देखकर तो शार्लेट भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि जो डीमन लॉर्ड है वो पोशन बनाता है और पोशन बेचकर ही अपना घर चलाता है और उसका पोशन बाहर के शहर में बहुत ही ज्यादा डिमांड में भी रहता है। तभी मीका बोलती है डीमन लॉर्ड आप शहर के अंदर ही क्यों नहीं रहते,
उससे आपको पोशन बेचने में काफी ज्यादा मदद भी मिलेगा। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और वो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। और हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड को लोगों के साथ सोशल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जो बाहर के लोग हैं वो डीमन लॉर्ड के फेस को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से शहर के और बाहर के लोग डीमन लॉर्ड को डीमन लॉर्ड ही बोलते हैं क्योंकि उनका फेस बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी डीमन लॉर्ड हमें एक कहानी बताने लगता है जहाँ पर कुछ बच्चे रात में डीमन लॉर्ड के घर को देखने जा रहे होते हैं और वो 3 छोटे छोटे बच्चे अपने करेज टेस्ट करने के लिए उस डीमन लॉर्ड को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन उन लोगों को घर के अंदर जाने से पहले डीमन लॉर्ड मिल जाता है और डीमन लॉर्ड उन बच्चों को देखकर बोलता है इतनी रात में यहाँ पर घूमना खतरों से खाली नहीं है, तुम लोग घर चले जाओ। लेकिन वो बच्चे तो डीमन लॉर्ड को देखकर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग तो वहाँ पर ही जम जाते हैं और फिर वो लोग बहुत ही ज्यादा भागकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है इसी तरीके से मेरा निकनेम डीमन लॉर्ड पड़ गया। और हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड का असली नाम तो एलन है और वो बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल सोर्सरर है। इसके बाद एलन मीका के पास जाकर बोलता है तुम्हारी कंपनी किस किस चीज को डिलीवर करती है। जो सुनकर मीका एलन को कुछ कैटलॉग्स दे देती है। फिर एलन उन कैटलॉग्स को लेकर शार्लेट को दे देता है और बोलता है तुम्हें जो भी नेसेसिटीज चीजें चाहिए वो तुम एक जगह पर लिस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कल खरीद दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि लड़कियों के क्या क्या चीज चाहिए होता है। अब अगले ही पल शार्लेट अपने लिए सब कुछ लिस्ट भी कर लेती है। इसके बाद एलन बहुत ही ज्यादा डरावनी तरीके से शार्लेट से बोलती है मैं तुमको इस कैटलॉग की हर एक चीज खरीद कर दूंगा। और एलन के इतना ज्यादा डरावना फेस देखकर शार्लेट तो डरने लगती है और ये सब कुछ देखकर मीका साइड से हंसने लगती है और शार्लेट से बोलती है डीमन लॉर्ड तुम्हारे साथ इतना ज्यादा अत्याचार करते हैं तो तुम्हें उनको बता देना चाहिए कि अत्याचार मत करो। शार्लेट बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनके लिए काम करती हूँ। मीका बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो अपने पंजों से डीमन लॉर्ड को मुक्का मारती और यही सबसे बेस्ट तरीका है अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का। और ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है और इसी तरीके से उसने शार्लेट के लिए नेक्स्ट नॉटी टास्क भी सोच लिया होता है। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि मीका ने शार्लेट ने जो भी कुछ ऑर्डर किया होता है वो लेकर आई होती है, जो देखकर शार्लेट काफी ज्यादा खुश होती है। और मीका ने डीमन लॉर्ड ने भी जो कुछ ऑर्डर किया होता है वो भी लेकर आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक बड़ा सा बॉक्स होता है। और उस बॉक्स को देखकर तो शार्लेट डरने लग जाती है और बोलती है आखिरकार आपने क्या ऑर्डर कर दिया है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड उस बॉक्स को खोल देता है और उस बॉक्स के अंदर तो एक बहुत ही बड़ा पंचिंग बैग होता है, जिसे देखकर शार्लेट पूछने लगती है कि आखिरकार आप इससे क्या करेंगे, क्या आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। डीमन लॉर्ड बोलता है आज हम इससे हमारा आज का नॉटी टास्क करने वाले हैं। और नॉटी टास्क का नाम सुनकर तो साइड से मीका बहुत ही अजीब अजीब कुछ सोचने लग जाती है और वो डीमन लॉर्ड को चिढ़ाने लग जाती है, जिस वजह से डीमन लॉर्ड भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो बोलता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगले सीन में डीमन लॉर्ड शार्लेट को ग्लव्स पहना देती है और उस पंचिंग बैग के ऊपर उसके एक फियांसे का फोटो लगा देती है और बोलती है इसके ऊपर मारो और अपना स्ट्रेस रिलीज करो। जो देखकर तो शार्लेट बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी डीमन लॉर्ड उसको बताने लगता है तुम्हें हमेशा इसी तरीके से शांत नहीं रहना चाहिए, तुम्हें कभी कभार गुस्सा भी करना चाहिए, तुम्हें अपने सारे इमोशन को बाहर निकालना चाहिए। इसके बाद तो डीमन लॉर्ड एक बहुत ही डरावना चेहरा बनाकर बोलता है पहले पहले तो मुक्का मारने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन बाद में ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है। तभी शार्लेट बताने लगती है मैं तो गुस्सा ही नहीं हूँ। डीमन लॉर्ड बोलता है मैंने सारे न्यूज़पेपर खोजकर तुम्हारे एक्स फियांसे का फोटो निकाला है, उन लोगों ने तुमको बहुत ही ज्यादा बुरा वाला कहा है, तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया है, यहाँ तक कि तुमको जेल के अंदर भी रखा है, आखिरकार तुम गुस्सा क्यों नहीं हो रही हो। शार्लेट बोलती है मुझे तो लगता है कि मेरा एक्स फियांसे प्रिंस काफी ज्यादा अच्छे है और मैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। तभी डीमन लॉर्ड अपने मन में बोलने लगता है अगर शार्लेट अपने फीलिंग्स को ओपन नहीं करेगी, ऐसे ही अपने अंदर सरपास करती रहेगी तो फिर वो कभी भी फ्री नहीं हो पाएगी, वो हमेशा अपने आप को ही ब्लेम करती रहेगी। तभी मीका डीमन लॉर्ड के पास आकर बोलती है लॉर्ड मुझे आपके फैमिली के बीच में उंगली तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें शार्लेट को अकेला छोड़ देना चाहिए। एलन बोलता है शार्लेट के वॉन्ड काफी ज्यादा डीप है, इसलिए उनको हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जिसके बाद वो शार्लेट के पास आकर उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है शार्लेट तुम सैंडबैग के बजाय तुम मुझे मुक्का मारो। जो सुनकर शार्लेट पहले तो कुछ भी समझ नहीं पाती, लेकिन बाद में वो समझकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। यह तक कि मीका भी काफी ज्यादा डर चुकी होती है और वो बोलती है डीमन लॉर्ड आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। जिसके बाद डीमन लॉर्ड एक मैजिक करता है जिस वजह से शार्लेट के जो ग्लव्स है
वो अपने आप ही मूव होने लगता है और फिर वो सीधा जाकर डीमन लॉर्ड को एक सीधा घुसा मार देता है जो कि बहुत ही जोर से पड़ता है। इसके बाद तो शार्लेट काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो डीमन लॉर्ड के पास आकर बोलती है, डीमन लॉर्ड के आप ठीक हो? मेरा हैंड ग्लव्स अपने आप ही मूव करने लगा था। डीमन लॉर्ड बोलता है, क्योंकि वो मेरा मैजिक था, उसको मैंने ही मूव कराया था। शार्लेट तो अभी भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उस पंच की वजह से डीमन लॉर्ड को चोट भी लगा होता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है, शार्लेट मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, तुम जितना भी मुझे मारो या मुझे बुरा भला करो, मैं तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुमको मेरे घर से बाहर निकालूंगा। तुम अभी इंडिपेंडेंट हो, तुम इस घर के अंदर जो चाहो वो कर सकती हो। ये सुनकर तो शार्लेट बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है, आपने सिर्फ एक बात बताने के लिए आपने आप पर एक बहुत ही जोर से पंच खाया। डीमन लॉर्ड बोलता है, अगर मैं ये नहीं करता तो तुम मेरे बात को नहीं समझती। जो सुनकर तो शार्लेट काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है, ऐसा और कभी भी मत करना। और ये देखकर डीमन लॉर्ड को थोड़ा सा खुश होता है और वो बोलता है, शार्लेट अभी गुस्सा कर रही है। और फिर डीमन लॉर्ड अपने आप पर जो चोट लगा था वो मैजिक से ठीक कर लेता है। और इसके बाद तो जो शार्लेट है वो तो रोने लग जाती है और बोलती है, आप ऐसा और कभी भी मत करना क्योंकि मेरा दिल ये सहन नहीं कर पाता। जो देखकर तो डीमन लॉर्ड भी थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। शार्लेट बोलती है, मैं बचपन से ही अपने लाइफ को हमेशा डर डर कर जी हूँ, लेकिन अब से और नहीं। डीमन लॉर्ड बोलता है, हाँ तुमने ठीक बोला और मैं तुम्हारा हमेशा साइड पर रहूंगा। जो सुनकर शार्लेट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, शार्लेट ने स्ट्रेस कम करने के लिए सैंडबैग पर पंच तो नहीं करा, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अब पहले से फ्रेश है। वहीं पर साइड से तो मीका डीमन लॉर्ड को चिढ़ाने लग जाती है और बोलती है, ये स्टोरी तो काफी ज्यादा अच्छी है डीमन लॉर्ड, इसके बाद तो तुम एक डबल बेड मंगाओगे, फिर एक रिंग और उसके बाद बच्चे के सभी चीजें भी मंगाओगे और फिर वो लव साइन भी उन दोनों के लिए बनाने लग जाती है। लेकिन ये सब सुनकर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो बोलता है, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगा। वहीं पर शार्लेट भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो बोलती है, आपने ठीक बोला, मतलब कि इन दोनों को अभी भी लव के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और शायद ये दोनों अभी भी एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े हैं। और अब अगले सीन में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ी होती है और फिर वो डीमन लॉर्ड के घर को देखकर बोलती है, आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ लिया। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है, मतलब कि नेक्स्ट थर्सडे। ये एक ऑनगोइंग एनीमे है इसलिए इसका एपिसोड वीकली आते हैं। आपको सब्सक्राइब करके साइड में लगा बेल आइकन हमेशा ऑल पर सेट कर लेना है ताकि जब भी मैं इस एनीमे का एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप झट से आकर देख पाओगे। तो मिलते हैं कोई और एक एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।